अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्शन 3.2 को आज हमने शुरू करना है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में है और इसमें हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट को, और इफ़ के साथ इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी होती है, और इसी की आगे डिटेल में जाएंगे और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। हम ज़्यादातर टाइम अपना प्रैक्टिस में लगाएंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी में तो बस जितना ये लिखा हुआ है ना, यही है इफ़ एल्स के बारे में, और आगे उसके बारे में बार बार इसी चीज़ को रिपीट किया गया है मुख्तलिफ़ तरीके से समझाने के लिए। अच्छा जी, इफ़ स्टेटमेंट करती क्या है? ये कोड तब चलता है अगर कोई शर्त पूरी हो, वरना नहीं चलता। बस ये बात आपने याद रखनी है। हम इसको किसी शर्त के साथ एसोसिएट करते हैं, किसी कंडीशन के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। यही इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है कि वी स्पेसिफाई द इफ़ स्टेटमेंट विद अ कंडीशन, और उसके साथ एक कोड होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो कोड चलेगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो वो कोड नहीं चलेगा। इस तरह से ये इफ़ कंडीशन है और इसके साथ ये नीचे कोड है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इफ़ के नीचे जो बाद में कोड लिखा हुआ है वो चलेगा, ठीक है। नीचे कुछ कंडीशंस हैं। अगर कंडीशन का ट्रू होना, उससे क्या मुराद है? अगर कोई नंबर लिखा हुआ है पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। याद रखिएगा, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो, इट मीन्स कि रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर 0 लिखा हो, इट मीन्स कि ये फॉल्स है, ठीक है। इसी तरह से 5 + 4, ये भी एक नंबर बनेगा पॉजिटिव, इट इज़ ट्रू। 5 - 5 0 बनेगा, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो जो इफ़ के किसी भी कंडीशन को चेक करने का तरीका है ना, वो ये है कि वो 0 या 1 की फॉर्म में उसको चेक करता है। 0 मीन्स फॉल्स, जिस तरह हमने देखा था अभी पिछले चैप्टर में भी देखा, और 1 मीन्स ट्रू। तो 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ना, इसको ट्रू ही मानेगा, ठीक है। तो 5 - 5 इट इज़ 0, इट मीन्स के फॉल्स है। 5 > 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट ट्रू है, तो ट्रू का मतलब 1, इट इज़ ट्रू। 5 is equal to 4, 5 is equal to 4, no, it is not true. 4 is greater than 5, it is false, ठीक है ना। 4 5 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन इसका अगर हम नॉट ले लें, उलट कर लें इसको, तो क्या बन जाएगा? ट्रू, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। बाहर नॉट लगा हुआ है, ओके। अब ब्रैकेट में 2 कंडीशंस हैं। 5 > 4, इट इज़ ट्रू, ठीक है। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 10 9 से छोटा है, नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं है, दिस इज़ फॉल्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे एंड, दरमियान में एंड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पे एंड के ट्रू है और राइट साइड पे फॉल्स है। तो हमें एंड का पता है कि भाई एंड तो जो है ना, वो दोनों ट्रू हो तो ट्रू देता है, वरना फॉल्स ही देता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ओके। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, ठीक है ना, ये ट्रू है। इसी तरह से 9 इज़ लेस देन 10, यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ ट्रू। सो दरमियान में और लगा हुआ है, और को एक ही ट्रू चाहिए होता है, दोनों ट्रू मिल गए, कोई मसला नहीं, फिर भी ये ट्रू ही रहेगा। तो इस तरह से कंडीशंस को चेक करेगी हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है। अब हम इसका ज़रा फ्लो चार्ट देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल कोड्स। होता यह है कि कोई भी इफ़ कंडीशन होती है, जिस तरह हम बात कर रहे थे ना, उसी को इसने फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा दी है। अब इफ़ कंडीशन के लिए डायमंड शेप की हम यूज़ करते हैं, हम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ओके। इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं, चेक करते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन दुरुस्त है तो इफ़ के साथ जो कोड जुड़ा हुआ है उसको चला दिया जाए। अभी हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, समझ आ जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर इफ़ वाला कोड नहीं चलाना, फिर बाहर आ जाना है, प्रोग्राम को स्टॉप कर देना, या आगे जो कोड लिखा हुआ है उसके बाद प्रोग्राम में उसको चलाना शुरू कर देना, ठीक है। इफ़ वाले ब्लॉक से बाहर आ जाना है, दैट्स इट। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, और उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं इफ एल्स को, ओके। सो क्रिएट अ न्यू फाइल, आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, ओके। Let me write न्यू प्रोग्राम stdio.h हम लिखते हैं, उसके बाद हम void main लिखते हैं। You all know this,
अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप वीडियोस को शुरू से देखना शुरू करें, ठीक है। एटलीस्ट चैप्टर नंबर 1 में जो पहली 3 वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, जिसमें इस डेव C++ को इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया हुआ है। ओके, हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ये हमेशा आपने .c सोर्स फाइल पे क्लिक करना है, कोई नाम इसका दे दें, प्रैक्टिस फाइल 1 सपोज। ओके, सो व्हाट वी डू, हम एक इनपुट ले लेते हैं एक इंटीजर वैल्यू में, ठीक है। एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं एज के नाम से, ठीक है। और हम करने ये लगे हैं इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम करेगा क्या, हम ऊपर लिख देते हैं, दिस प्रोग्राम will check if the age of the student is greater than 12। अच्छा, जब आप 9th में आते हैं ना, तो बोर्ड की वेबसाइट पे एक चेक लगा होता है कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है वो 1 अगस्त को 12 साल से कम है तो उसको आप दाखिल नहीं कर सकते स्कूल में 9th क्लास में, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। अगर एज जो है वो 12 साल से ज़्यादा है तो ठीक है, आप उसको कर लें एडमिट। तो ये एक चेक लगा होता है सिंपल सा। अब वो चेक के पीछे होगा क्या, पहला काम तो ये होगा कि हम एज बताएंगे अपनी। हम स्कैनफ कर रहे हैं डायरेक्ट, हम कहते हैं भाई एज बताएं, ठीक है। जब हम डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं तो वो उससे एज कैलकुलेट कर लेता है खुद ही। हम एज ही पूछ लेते हैं बच्चे से, जस्ट टू प्रैक्टिस द इफ एल्स। हमने एज पूछी, इतना करने से क्या होगा, हम सिर्फ एज बता देंगे और एज बताने के बाद ये प्रोग्राम कोई भी एज हम दे देते हैं इसको, दैट्स इट। अब ये एरर क्यों आया, हमें पता है कि स्कैनफ जब भी हम करते हैं तो इन वेरिएबल के नाम के साथ % लगाते हैं, इस वजह से वो एरर आ रहा था। ओके, होप नाउ दिस इज़ ऑल राइट। हम कोई भी इनपुट करते हैं एज, दैट्स इट। अभी तक एज हमने इनपुट की है, तो दरमियान में ना प्रोग्राम को चला चला के देख लिया करेंगे यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। जितना प्रोग्राम आप लिखें, कोई भी 3-4 स्टेटमेंट्स लिखने के बाद उसको चला के कंपाइल करके देख लेंगे यहाँ तक सही चल रहा है। ये डिबगिंग कहते हैं इसको, जिसमें प्रोग्राम के एरर्स वगैरह को तलाश किया जाता है। तो बड़ा प्रोग्राम एकदम से लिख के चलाएंगे ना, उसमें अगर एरर आ गए तो उनको ढूंढना ज़रा मुश्किल होगा, इसलिए साथ साथ प्रोग्राम्स को चला चला के देख लिया करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अच्छा, अब आगे हमने इफ़ को समझना है। अब यहाँ हम लिखेंगे कि ये चेक करने के लिए कि जो इनपुट दी है यूज़र ने, क्या वो 12 से कम है या ज़्यादा है। अगर 12 से ज़्यादा है तो हम कह देंगे भाई एडमिटेड है आपका बच्चा, एडमिशन हो सकता है आपका, ठीक है। अगर कम है तो हम फिलहाल उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। ओके, इफ़ ऐसे लिखेंगे, आगे छोटी ब्रैकेट्स, वेरिएबल के नाम को पहले लिखना है आपने, जो भी वेरिएबल जिसको हम चेक कर रहे हैं। इफ़ एज, ये ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रेटर देन 12, बस इतना लिख देंगे। अच्छा, अब अगर आपने इफ़ के बाद एक ही लाइन लिखनी है, फिर ये करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो ये वाली ब्रैकेट्स मैंने लगाई है ना, जो रेड में आपको इस वक्त नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर एक ही लाइन लिखनी है तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ये ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। ये अगर आप एक ही लाइन इफ़ के बाद लिख रहे हैं तो ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे ना तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन एक से ज़्यादा लाइनें अगर लिख रहे हैं इफ़ के बाद तो फिर ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने एक भी लाइन लिखनी है तो हमेशा ये याद रखेंगे ब्रैकेट्स आपने लगानी है, ये अच्छी प्रैक्टिस है, इससे आपका कोड आपको समझ में आएगा। ओके, खैर हम ये कर रहे हैं कि एज अगर 12 से ज़्यादा है तो प्रिंट कर दे एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है, आपको एडमिशन मिल गया, बस इतना सा। उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे। देखें, what if I enter 15 over there, it will say admission granted, admission granted, all right, granted में n आना था यहाँ पे, okay, 14 admission granted, but what if I enter the age less than 12, it is 11, it is not saying anything, it is not saying anything, it means के आप कंडीशन पे पूरा नहीं उतरे। अच्छा जी, तो अब ये तरीका है, सिंपली ये आपने इफ़ लिखना है और उसके ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लगा देनी है, जो भी कंडीशन है। इस केस में कंडीशन ये थी कि एज को चेक कर लें कि 12 से ज़्यादा है कि नहीं। अच्छा, मैं वो जो बात आपको मैं बता रहा था
कि अगर एक ही लाइन आपने लिखनी है इफ़ के बाद, ठीक है, एक ही लाइन अगर लिखनी है तो वो ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोग्राम ठीक काम करेगा। देखें सही चल रहा है। बट अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी है, ठीक है, एक से ज़्यादा लाइनें लिखनी है इसके बाद, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। देखें अगर मैं एक से ज़्यादा लाइनें मैंने लिखनी थी इफ़ के बाद, तो ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक और लाइन यहाँ लिख देता हूँ, वैसे ही प्रिंट एफ वेलकम टू स्कूल, एडमिशन मिल गया बच्चे को, हमने उसे कह दिया वेलकम टू स्कूल, और इससे पहले न्यू लाइन भी लगा देते हैं ताकि ये अगली लाइन पे आए। अच्छा जी, तो अब इसको मैं चलाता हूँ और मैं एज देता हूँ 16, एडमिशन ग्रांटेड, वेलकम टू स्कूल। अच्छा, अगर इसी को मैं लिखूँ, देखें बगैर ब्रैकेट्स के, बगैर ब्रैकेट्स के लिखता हूँ, एडमिशन ग्रांटेड, वेलकम टू स्कूल, सही तो चल रहा है। बट चेक कीजिएगा, मैं एज देता हूँ लेस देन 12, 11 दिया मैंने, वेलकम टू स्कूल स्टिल प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये समझने वाली बात है, गौर से समझ लें इसको। ये वेलकम टू स्कूल क्यों आया? क्योंकि इफ़ के साथ ना अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ पहली लाइन ही इसके साथ जुड़ी होती है, दूसरी लाइन ने हमेशा चलना ही चलना है, वो इफ़ के साथ नहीं जुड़ी हुई जो नीचे वाली लाइन है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो ये वाली लाइन इफ़ से बाहर है, तो इसने वैसी एग्जीक्यूट हो गई थी। ठीक है ना, जिस तरह से कंडीशन अगर फॉल्स भी है ना, मैं यहाँ 9 भी दे दूँ ना, फिर भी इस लाइन ने चलना ही चलना है, वेलकम टू स्कूल। क्यों चल रही है ये? बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इफ़। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिर्फ एक लाइन जो लिखी होती है इफ़ के नीचे, वो इफ़ के साथ जुड़ी हुई होती है। ये इसका एसोसिएटेड कोड है, ये नीचे वाली लाइन इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है इफ़ से। ठीक है, तो अगर आपने इसको इफ़ के साथ जोड़ना है तो क्या करें बताएं जी? यहाँ ब्रैकेट में ले लें इसको, जितना कोड आप इफ़ के साथ जोड़ना चाहते हैं उसको ब्रैकेट में ले लें। अब देखें, अब ये 154 एज का बंदा आ गया एडमिशन लेने। खैर, अच्छा 9 अगर मैं एंटर करता हूँ, देखें अब कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुआ, अब वो लाइन नहीं आई वेलकम टू स्कूल, बिकॉज दैट इज़ नाउ बाउंडेड विद इफ़। हमने ब्रैकेट लगा के उसको इफ़ के साथ जोड़ दिया कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो तभी ये लाइन प्रिंट होगी, दोनों। ठीक है, आई होप दिस मेक लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, उसके बाद अगर एज 12 से कम है, देखें कोई मैसेज तो नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, हमें पता ही नहीं लग रहा भाई क्या हुआ मेरे साथ, बच्चे को बताएं तो सही एडमिशन क्यों नहीं दे रहे उसको। तो एक और इफ़ हम लगा सकते हैं, क्या लिखें उस इफ़ में? इफ़ एज इज़ लेस देन 12। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर देते हैं कि 12 या 12 से ज़्यादा हो तो फिर एडमिशन दे देंगे। अच्छा, इफ़ एज इज़ लेस देन 12, फिर क्या करें? फिर एक मैसेज प्रिंट करें, प्रिंट एफ नॉट एडमिशन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, एडमिशन नॉट ग्रांटेड, और ये मैसेज हम प्रिंट कर देते हैं। ओके, नाउ इफ वी एंटर 12, इट इज सेइंग एडमिशन ग्रांटेड बिकॉज हमने 12 या 12 से ज़्यादा वाले को एडमिशन देना है। ओके, व्हाट इफ आई एंटर 8 ओवर देयर? इट विल नाउ से एडमिशन नॉट ग्रांटेड। ठीक है, तो एक और इफ लगा के हम दूसरी कंडीशन को भी हमने देख ली है। सो दिस इज हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क्स। ओके, एक और प्रोग्राम लिखते हैं, इसको ज़रा हम यहाँ से प्रोग्राम को हटा देते हैं। ये वाला प्रोग्राम हम यहाँ से ख़त्म करते हैं ज़रा। ओके, और एक और प्रोग्राम लिखते हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा जनाब? अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना है तो आप वीडियो को यहाँ रोक के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमेशा प्रैक्टिस किया करें साथ। अब हम एक नया प्रोग्राम लिखने लगे। दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द ऑड एंड इवन नंबर। ये प्रोग्राम हमें बताएगा कि इवन या ऑड नंबर किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अच्छा भाई, हम पहले एक नंबर ले लेते हैं, नंबर का नाम हम n रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस नंबर में इनपुट ले लेते हैं यूज़र से कि यूज़र बताए भाई कौन सा नंबर है। नंबर फिक्स तो नहीं होता, हमेशा कोई भी नंबर आ सकता है। ओके, और यहाँ हम लगाते हैं %। ओके, नाउ वी हैव अ नंबर। यहाँ तक प्रोग्राम को चला के देखें
हम कोई नंबर देते हैं, इट इज़ फाइन। फिलहाल हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, बस नंबर इनपुट करने की हद तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं। देखें इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 2, 4, 6, 2 के मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स, 2 के टेबल में जो आते हैं। 15 नहीं है इसमें, 14, 16, 18, जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। जो पूरे पूरे तकसीम नहीं होते वो कौन से? ऑड हैं, बिल्कुल ऑड हैं, ठीक है, जिनको उर्दू में ताक कहा जाता है, इवन को उर्दू में जुफ्त कहते हैं। अच्छा, अब हम कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर आपका नंबर, जो भी आपने नंबर दिया, हमने उसको तकसीम किया 2 पे और बाकी बचा क्या? 0, पूरा पूरा तकसीम हो गया। मॉड कोई भी नंबर है उसका मॉड 2 से लें और बाकी अगर 0 बचे, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर कौन सा है? वो नंबर इवन है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। किसी भी नंबर का अगर हम 2 से मॉड ले लें, मॉड का मतलब उसको तकसीम करके जो बाकी बचती है रकम वो चेक करें, अगर वो 0 है, ठीक है ना, n मॉड 2 लिया और चेक किया कि बाकी जो है वो क्या 0 बचा है। मैं देखें n में लेट से अगर 4 पड़ा हुआ है, इसका मॉड लें 2 से, बाकी क्या बचेगा? 0, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा इसका? 0। और 0 को कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? राइट साइड पे 0 से, तो 0 को 0 से कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू का मतलब ये है कि ठीक है, ये वाली कंडीशन दुरुस्त होगी आपकी। अच्छा, n को हमने मॉड लिया 2 से और बाकी अगर 0 बचता है तो फिर क्या होगा? ये नंबर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, फिर ये नंबर क्या होगा? इवन होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होगा? इवन होगा। ओके, इसको मैंने कमेंट में डाल दिया है यहाँ से आगे, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा इस लाइन को। जब भी कमेंट में डालना हो, अपने किसी लाइन को ना चलाना हो, तो आप ये 2 स्लैश लगा के उसको कमेंट में डाल सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ओके, अब इसको चलाते हैं, हम नंबर देते हैं। लेट से मैंने दिया 6, यस इट इज़ इवन, तो मैसेज आ गया इवन। अच्छा, व्हाट इफ़ आई गिव इट 8, इट इज़ इवन। What if I say 1 6 6 6 6, yes it is even। 2 पे तकसीम हो सकता है, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, आखिर में जुफ्त अदद है तो वो जुफ्त ही होगा। अच्छा, what if I say 1 is odd, तो 1 पे उसने कोई मैसेज नहीं दिया हमें, बिकॉज इट इज़ ऑड। अच्छा, अब मैं एक नई चीज़ बताने लगा हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। मैं यहाँ पे इफ़ लगा सकता हूँ नया, मैं यहाँ कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई एक और कंडीशन और चेक करें कि n का फिर मॉड अगर हम लें 2 से और जो बाकी बचने वाली रकम है वो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा नंबर? अगर 0 नहीं बच रहा बाकी, तो फिर नंबर क्या हो जाएगा? इवन तो नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? ऑड, डेफिनेटली ऑड ही होगा ना। अब चेक करें, इसको चलाते हैं हम, अब 1 देते हैं, ऑड दे दिया उसने, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई थी, ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, क्यों? उसने चेक किया बाकी बचने वाली रकम 0 तो नहीं है। 1 का मॉड लें 2 से तो 1 बचता है बाकी, ये इवन अगर हम 3 का मॉड भी लें 2 से तो 1 बचेगा बाकी। देखें ना, इस लाइन पे अगर हम देखें, मैं एक मिसाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 का अगर मॉड ले लें 2 से, इसको समझ लें, तो बाकी क्या बचेगा? बाकी क्या बचेगा? 1। तो 1 0 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, फिर ये वाली तो फॉल्स हो जाएगी ऊपर वाली। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल दुरुस्त है, 1 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर क्या प्रिंट कर दे? ऑड। आई होप दिस मेक सेंस, ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना है ज़रूर, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। ओके जी, ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे अब अगली बात करते हैं। अगली बात बेटा ये है कि लेट से हमारे पास ना 2 ही सूरतें हैं, जिस तरह यहाँ पे है, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी था, जो भी हमने इससे पहले किया, कि नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, ठीक है। नंबर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। 2 ही सूरतें अगर हों तो हम क्या कर सकते हैं? हम लगा सकते हैं इफ़ हमने लगाया, और दूसरी सूरत के लिए हमें पता है कि अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा, और कोई सूरत है ही नहीं। इवन ऑड के बीच में कोई और नंबर नहीं होता। अगर होल नंबर की हम बात करें ना, देखें ये होल नंबर है, इंटीजर है, तो इसमें होल नंबर ही आएगा।
इसमें डेसिमल पॉइंट वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते। जिस तरह हमने पहले भी बात की, हमने एक प्रोग्राम भी लिखा और उसमें उसने हमें मना कर दिया था मॉड लगाने से ऐसे नंबर्स पे जो फ्लोट थे। अगर आप पिछली वीडियो में देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो अगर दो ही सूरतें हों तो इफ़ के साथ एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है एल्स। ठीक है, ये इफ़ के साथ ही होती है। हम इसको अगली वीडियो में करेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको एक टच दे रहा हूँ इसका। अच्छा, एल्स क्या होता है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई ऊपर वाली, तो फिर जाहिर है ये तो हो गई। अगर इवन नहीं निकला ये नंबर, चेक कर लिया हमने कि भाई इवन नहीं है, तो फिर क्या होगा, ऑड तो होगा। फिर क्या सिंपली कंडीशन देखे बगैर ही हम चेक कर बता सकते हैं कि ये क्या होगा, ऑड होगा। जिस तरह आम जिंदगी में हम करते हैं कि अगर भाई नंबर को चेक किया हमने, इवन नहीं है, तो ऑड को फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि फिर क्या होगा, ऑड ही होगा खुद ब खुद। इवन नहीं हुआ तो ऑड ही होगा। ठीक है ना। तो ये एल्स जो है ना, फिर ये हमें हेल्प आउट करता है ऐसी जगहों पे जब हमने सारी कंडीशंस को देख लिया है, कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फिर आखिर में जो कंडीशन बच गई है इसका मतलब वो तो हो गई फिर। सही है, तो ये एल्स लगा के हम सिंपली ऑड लगा सकते हैं, कंडीशन को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में हम इफ़ एल्स को ही और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें एल्स को हम जगह जगह लगा के देखेंगे। और हमने कई प्रोग्राम से देखा कि इफ़ कैसे काम करता है, एल्स कैसे काम करता है। मज़ीद प्रैक्टिस की अलग से वीडियो आपको मैं दूंगा एक, जिसमें हम सारी जो किताब में एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उनको हम सॉल्व करके देखेंगे यूजिंग इफ एल्स। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपको तो ज़रूर बेटा कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।